क्या कि मारा हथौड़ा और आपका कुछ ना कुछ पार्ट हटके अलग हो गया, कौन सा पार्ट जो फालतू था। हर एक पत्थर के अंदर मूर्ति है, आपने सबने सुना होगा। बस उस पत्थर के अंदर से मूर्ति निकालने के लिए एक्स्ट्रा पत्थर तो तोड़ना पड़ेगा ना, उसके लिए टीचर का हार्ड होना जरूरी। इसलिए मेरे हार्ड शब्द सुनो पहले। मैं आप सबको सबसे पहले सल्यूट करता हूँ। सबसे पहले मैं सल्यूट करता हूँ कि आप सब बच्चों ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि एक अजनबी के सामने तुम खड़े हो पाए। याद रखना, जब भी सफलता आप लोगे ना तो किसी न किसी अजनबी को फेस करके लोगे। क्या बोला मैंने? जब भी जिंदगी में सफलता आएगी तो किसी न किसी अजनबी को फेस करने से आएगी। अब क्या है कि आपने एक अजनबी व्यक्ति देखा, मुझे घूरने लगे। कौन? हमेशा कोशिश करो कि उस अजनबी का जो डर है ना, जितना जल्दी आप उस अजनबी के डर को हटा दोगे उतना जल्दी सफल हो जाओगे बेटा। हर वो क्वेश्चन परेशान करता है जो आपके लिए अजनबी हो, जो अपनी आंखों के आगे आएगी। पर जो क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है, क्या वो परेशान करता है? जी नहीं करता। हर वो चीज मुश्किल है जिसका सामना आपने आज तक नहीं किया। याद रखना, जिंदगी में जब भी सफलता आएगी वो किसी न किसी अजनबी को फेस करने से आएगी। आप सब बच्चों ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि आपने कम से कम उस अजनबी को फेस किया। यहाँ पे एक अजनबी खड़ा है, आप नहीं जानते कि भाई हो सकता है कि इतने बड़े किले भी बना दिए गए हो, मेरी हवाई किले बना दिए गए, गुरुजी ऐसे और गुरुजी ऐसे, गुरुजी बिल्कुल नहीं। पर फिर भी आपने इतने किलों के बावजूद आप उठे, आप यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। इस स्पिरिट को मेंटेन रखना बेटा, क्योंकि आज जो लेवल है ना, इस लेवल से अगर आप कहीं भी स्टैंड करना चाहोगे तो आप भी जानते हो आप कहीं स्टैंड नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको होपलेस हो जाना। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो उठ सकता है, करवट बदल सकता है, वो दौड़ भी सकता है। याद रखना, ज्ञान वही है जो ठहर जाए। क्या बोला? वही है जो ठहर जाए। हाँ, अब इसमें बहुत बड़ी बात है। ज्ञान वही है जो ठहर जाए। ठहराव में ताकत है बेटे, ठहराव में ताकत है, क्योंकि ठहराव के बाद जो बहाव होता है ना, वही जीवन का करंट है। ठहराव में ताकत है, इस बात को समझना। मतलब ज्ञान वही है जो ठहर जाए। अगर ज्ञान ठहरा नहीं ना तो फिर वो ज्ञान नहीं है, वो तो आया राम गया राम है। इस बात को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़े दिन ठहरना होता है। जैसे माँ के पेट में आप 9 महीने ठहरे, अगर उससे पहले अगर वो बांध टूटता तो प्रकृति आपको जन्म ना दे पाती। अग्री नॉट अग्री? यानी कि जीवन का मतलब ये ठहराव। जीवन का मतलब शुरुआत होती ठहराव से, उसके बाद बहाव स्टार्ट होता है। पर दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत इसी ठहराव में है। ये जो ठहराव है ना, ये शब्द है ना, बोर कर देता है आदमी को। किस लेवल तक बोर कर देता है कि 1-2 बार फेल होने के बाद, क्योंकि वो ठहराव है सारे के सारे, जो इसको हजम कर गया उसके पास जिंदगी में एक दिन आएगा। पर दिक्कत पता है क्या है? जैसे कुछ बच्चे भी कह रहे हैं कि 1 साल में मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये विचार दिमाग से निकाल दो पहले तो। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि 1 साल में मैं नौकरी ले लूंगा, बिल्कुल हमें उसके बारे में सोचना नहीं। नौकरी चाहे 1 साल में लगे, 2 साल में लगे, 3 साल में लगे, पर मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए क्या? ठहराव सही जगह पर। भाई ठहराव तो फेसबुक पे भी हो सकता है, ठहराव यूट्यूब पे भी हो सकता है, ठहराव हो सकता है व्हाट्सएप के ऊपर भी, पर वो बकवास ठहराव है। ठहराव ऐसी जगह जो मेरे चयन और मेरी बुद्धिमत्ता से आया है। जैसे आप यहाँ पे आके रोज कितने घंटे क्लास होती है? 3-3.5 घंटे की। ये 3 घंटे का ठहराव होता है कि नहीं होता है जी? इस ठहराव से सोचो, जो ये ठहराव रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, इस ठहराव से मैथमेटिक्स में बहाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर अगर ये ठहराव नहीं आता, आप इस शरीर को रोज लाके यहाँ बैठा देते हो आकाश के सामने, अगर ये ठहराव नहीं आता तो जो मैथ के सवाल आप बहाव से कर पा रहे हो तो क्या बहाव आता? याद रखना बेटा, ऊर्जा जब भी उत्पन्न होगी, ऊर्जा जब भी उत्पन्न होगी, पहले ठहराव होगा, उसके बाद बहाव। पर जो व्यक्ति ठहराव को हजम नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी में कभी बहाव नहीं आएगा। बहाव किस चीज का? लिक्विड होता है ना। पैसा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बचे, पैसे को क्या कहते हैं? लिक्विड एसिड। क्या बोलते हैं? लिक्विड एसिड। लिक्विड का मतलब बहाव। लिक्विड एसिड बोलते हैं ना उसको। पैसे को क्या बोलते हैं? लिक्विड एसिड। भाई लिक्विड एसिड का मतलब ये है कि लिक्विड को पहले रोकना पड़ेगा, तभी उसमें ताकत आएगी। इस बात को समझना। पैसा उसके पास है जो कभी ना कभी उस फील्ड में रुका हो। जैसे सचिन क्रिकेट में रुका, नहीं रुका? क्या एकदम से क्रिकेट में बहाव आ गया? क्या पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत, क्या ये बहाव एकदम से आता है? या फिर कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने वो क्रिकेट में रुके होंगे, नहीं रुके होंगे? राइट। 5 बजे ग्राउंड पे पहुंच गए सचिन, और लगातार जब हम सो के उठते हैं तब तक वो कई हजार बॉल फेस कर चुके हैं। वहीं पे खड़े खड़े उसके पैर वहीं जमे हुए हैं, उसी पिच पे, उसी दायरे में, लगातार बल्ले को पकड़ के वहीं पे जमे हुए हैं। उसी ठहराव से क्या है? जितना गजब का ठहराव होगा उतना गजब का बहाव होगा बेटा, याद रखना। और ये सबसे बड़े चैलेंज जो है वो इसको हजम करना है, क्योंकि यहाँ पे बोरियत होती है, यहाँ पे मन ऊब जाता है। अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये सवाल तो मुझे आता है। क्या होगा?
फेल हो जाओगे, फिर से ठहराव में आ गए, आपको 0 से फिर स्टार्ट करना है, यानी कि चीजें फिर रुक गई। अच्छा एक बात बताओ, ये बिजली चल रही है, यस, ये बहाव से चल रही है, ठहराव से चल रही है? वेरी गुड। क्यों? कहीं ना कहीं किसी बांध पे पानी को रोका गया होगा पहले। अगर वो बहाव रोका नहीं गया होता तो फिर झटके से छोड़ा भी नहीं गया होता। जब वो पानी रोका गया बांध लगा के, तो एक जगह पूरा इकट्ठा कर लिया, फिर छोटी छोटी टरबाइनों के ऊपर उसको छोड़ा गया। छोटे छोटे टारगेटेड एरिया पे छोड़ा जाता है बेटा। वो जैसे अब क्या है, अब तुम क्लास ले रहे हो तो ठहराव आ रहा है, नहीं आ रहा? ठहराव आ रहा है तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जिस बच्चे का ठहराव लगातार, उसने ज्ञान को ठहराव करते 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 मान लो उसने 3 साल का ज्ञान इकट्ठा कर लिया। टारगेट क्या है? गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम ना। जब पूरे फोर्स के साथ उस ज्ञान को छोड़ोगे, वो टरबाइन घूमेगी नहीं घूमेगी? वो सरकारी एग्जाम की टरबाइन अपने आप घूम जाएगी। पर बेटा आपको बहाव के बारे में चिंता ही नहीं करनी। आपको चिंता ये करनी है कि कितना गजब का आपका, जितना गजब का ठहराव होगा उतना गजब का बहाव होगा। और उस बहाव में ना इतना गजब का बहाव होगा कि आप सिर्फ अपना भला नहीं। एक बार बताओ, अगर मान लीजिए कहीं पे पानी ठहरा हुआ है, याद रखना ठहराव से बहाव है। ग्लेशियर के रूप में कहीं ना कहीं पानी ठहरता, अगर वो पानी नहीं ठहरता तो क्या ये जो एरिया है, क्या ये फर्टाइल होता? आज ये जो बहाव आ रहा है गंगा का, जो मतलब यहाँ से चलता है, आपके उत्तर से चलता है और लगातार बहता चला जाता है, जहां जहां से बहता है वहां सिर्फ अपना अपना फायदा करता है, या फिर आसपास के कई हजार हेक्टेयर भूमि का भी फायदा करता जाता है। बेटा जिस दिन आपकी जिंदगी में बहाव आएगा ना, पर याद रखना उस बहाव को लाने के लिए आपको कई साल ग्लेशियर की तरह जम के पड़ना पड़ेगा एक जगह, जैसे बर्फ जम के पड़ी हुई है। तपस्या में एक बार बताओ, कोई तपस्वी बैठता है, आप सारे के सारे समझते हो, कोई मौलवी बैठा है, कोई औलवी बैठा है, कोई तपस्वी बैठा है। अगर तपस्या में कोई आदमी, कोई मुनि बैठा है, क्या वो शरीर को ऐसे ऐसे भगा रहा है? क्या शुरू में बहाव है या ठहराव है? ठहराव है। और जब ठहराव होता है तो ऊर्जा का वो बहाव होता है कि भगवान स्वयं आगे प्रकट हो जाते हैं, उसके सामने ऊर्जा, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत को आना पड़ जाता है। जब क्या आता है? ठहराव। ऊर्जा का ठहराव अगर सही दिशा में है तो बेटा बहाव भी सही दिशा में होगा। इस बात को समझना। पर अपने ठहराव को जितना लंबा कर दोगे, याद रखना, छोटी मोटी नौकरी है तो छोटा सा ठहराव, छोटा सा भाव। मान लो मैंने ये मान लिया कि मेरे को यार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है 10-15 हज़ार रुपए की, तो छोटा सा ठहराव, गिनती की 2-4 चीजें सीख ली और बस जाके इंटरव्यू दे दिया और फिर हल्का सा भाव हुआ। मैंने कहा जितना लंबा, जो व्यक्ति जितने बड़े बोर्डम को फेस कर सकता है, याद रखना बेटा, ठहराव इज इक्वल टू बहाव। ज्ञान सबसे ठहरता नहीं। और याद रखना सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपकी जिंदगी में, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इसको अर्जन करना। ठीक है, अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी। जब आप 1-2 बार एग्जाम में फेल हो जाओगे ना, तब आपको हकीकत में समझ में आएगी कि सर क्या कह रहे थे। और गलती से भी ऐसा मत सोचना कि मैं पहली बार एग्जाम दूंगा, पहली बार में धुआं उठ जाएगा, पहली बात ये दिमाग से निकाल दो। राइट? बस ये सोचना है कि मुझे लगातार अपने ज्ञान को इकट्ठा करना है, इतना इकट्ठा करना है कि एक टारगेट पर मैं ले जाके उसको छोड़ दूँ। सरकारी अधिकारी बनना है, बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। पर अधिकारी सबसे पहले सरकारी नहीं बनना है, स्वयं का बनना है। खुद का खुद से सामना करना है। याद रखना, सच या संघर्ष इसीलिए मुश्किल होता है, उसमें खुद हमारा हमसे सामना हो रहा होता है। बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो 3 घंटे टीवी देख रहे होंगे, और आप भी हैं जो 3 घंटे यहाँ पे बैठे हैं। राइट? इसमें क्या है? इसमें वो जो टीवी देख रहे हैं उनका सामना हो रहा है किसी एक्टर से, किसी एक्ट्रेसेस से, किसी और फालतू की चीजों से, और आपका किससे सामना हो रहा है? आकाश से नहीं, खुद से। खुद का सामना आप खुद को तराशने के लिए यहाँ पे आके बैठा देते हैं। और खुद को तराशना ना वो सबसे बड़ी आर्ट है बेटा, सबसे बड़ी आर्ट है खुद को तराशना। ये पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत, इसके बारे में आप सोचना बिल्कुल बंद कर दो। ये निश्चित है कि अगर आज ठहराव है तो आज नहीं तो कल। पर आपको ये निश्चित करना होगा, इसी को हम गोल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गोल सेटिंग। आपने एक गोल बना लिया जिंदगी में कि भाई मुझे ये बनना है, और उसमें लगातार अपने आप को रोकने लगे, लगातार ले जाके अपनी शरीर की। क्योंकि एक बात देखो, ऊर्जा को किसी फील्ड में चैनलाइज करने के लिए पहले स्टोर करना पड़ता है। जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं, भाई मुझे यहाँ से वहाँ भेजना, तो यहाँ ट्रांसफार्मर करके उसको चैनलाइज करना होता है। तो क्या होता है कि आपको अब जो एनर्जी मिलती है, आप जो सोते हो, खाते हो, ठीक है, इससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है शरीर में, या तो ये स्टोर होगी, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किसी ने उसको टीवी बना दिया और किसी ने उसको क्लास बना दिया। राइट? और इसमें ना ये भी याद रखना, आकाश जो आपके बीच में खड़ा है, ये बच्चा, ये बहुत मेहनती है। मैं इसको आज से नहीं, पिछले शायद 4-5 साल हो गए आकाश से मिले हुए। ये बहुत मेहनती बच्चा है, और वो आपके बैकग्राउंड से उठ के, सबसे बड़ी बात ये, वो आपकी नस नस को जानता है, आपको जानता है
कि कहाँ पे बच्चे को किस चीज की जरूरत होगी। मतलब अगर आप पॉइंट ए पर हैं तो उस पॉइंट ए को उसने महसूस किया है कि क्या होती है मजबूरी। फिर पॉइंट बी पर जहां पर आप जाना चाहते हो, ये पॉइंट ए है कौन सा, मजबूरी का। जैसे मैंने देखा भाई, जिसकी मैं बात सुन रहा था, हर वो बच्चा मुझे उतना ज्यादा मोटिवेटेड लगा जो जितना बड़ा किससे गिरा हुआ है। ये पॉइंट ए है बेटा। आज नहीं तो कल क्या आ जाएगी, मजबूरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हर मजबूरी मजबूती में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। क्या बोला मैंने, हर मजबूरी मजबूती में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मान लो मुझे बोलना आया, मान लो मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, मान लो मैं कहीं बोलता हूँ, तो लोग खूब सेमिनार में बुलाते हैं, पेड मेरे लेक्चर्स होते हैं, मतलब एक एक घंटे के कई हजार मुझे मिलते हैं बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पर एक टाइम ये भी था कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आ गया ना, तो मैं जो घर का सबसे डार्क कॉर्नर है मैं वहां बैठ जाता था। राम राम करने में भी मेरे को हेजिटेशन होती थी। अगर किसी को राम राम करना है, जैसे आपको वहां से उठ के यहाँ आने में देखो कैसा महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी, झूठ मत बोलना, सबको देख रहा था मैं, दिल की धड़कन बढ़ी, पसीना आया, पैर कांपे, कांग्रेचुलेशन, खुद से खुद का सामना तो हुआ, पता तो लगा मेरी औकात क्या है। औकात बदलने के लिए पहले औकात जाननी होती है। ये औकात पता लग गई कि 25 आदमियों के सामने नहीं बोल सकते, तो मैं जो अधिकारी बनने की बात कर रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि 250 आदमी सामने खड़े और मैं अकेला अधिकारी हूँ जिनको फेस करना होगा। इन 250 आदमियों को अकेले मुझे फेस करना है, वो होता अधिकारी। 25 आदमी में फूंक निकल रही है, अगर मैंने क्यों खुद से खुद का सामना करा दिया पहले, आज क्या दिख रहा है मेरे शब्दों में, पर जब अगली बार आऊं तो मुझे क्या दिखना चाहिए, मजबूरी। इसके लिए मेहनत करनी होगी, ठीक है। और इंट्रोडक्शन अगली बार जब आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा, टारगेट कितने दिन का रखूंगा इनका, 1 महीने का, 1 महीने का सर। सारे के सारे इंग्लिश में देंगे मुझे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन बहुत गजब का होना चाहिए, ठीक है। आकाश आप इनका इंट्रोडक्शन तैयार कराएंगे, ठीक है। आकाश को पता है कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आकाश खुद इंट्रोडक्शन अपना तैयार कराएंगे। मैंने एक बात कही बेटा, जिंदगी में हर मजबूरी मजबूती बन जाती है। क्या होता है, मान लीजिए कि मेरी जिंदगी में एक मजबूरी आई कि मुझे बोलते हुए डर लगता था, थी मजबूरी, पर जब मैंने उस मजबूरी पे काम करना शुरू किया तो क्या बन गई। याद रखना कि जो मजबूरी है, मान लो आप जिम में जाते हो या कोई वर्कआउट करते हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मसल को मजबूर कर रहा हूँ, मजबूर कर रहा हूँ या मजबूत कर रहा हूँ। भगवान जितनी मजबूरी देगा उतनी मजबूती देगा, और जिस मसल को जितना मजबूर कर दोगे वो उतनी मजबूत होगा। अब यहाँ पे आके रोज 1.5 घंटा आप मजबूर होते हो, क्या दिमाग में सवाल हुआ नहीं, बस हुआ नहीं, क्या कर रहे हो ना, मजबूर नहीं कर रहे हो। आज के बाद शब्द बदल दोगे, जहां जहां मजबूरी आ रही है वहां वहां भगवान चाहता है कि उस फील्ड में मुझे मजबूती मिले, इसीलिए वो उस फील्ड में। एक बात बताओ, क्या सचिन का शरीर टेनिस में मजबूर हुआ, टेनिस में हुआ, क्रिकेट में, तो मजबूत टेनिस में, क्रिकेट में, तो मजबूर या मजबूत। बस याद रखना, कभी भी जिंदगी में मजबूती चाहिए तो मजबूरी से मत भागो। कभी भी जिंदगी में अगर मजबूती चाहिए तो मजबूरी से मत भागो। जहां जहां दिमाग को जितना ज्यादा, और निश्चय ठान लो, ये बात ठान लो, इस बात को पहले ही ठान लो कि किस जगह ले जाकर अपने मन को, विचार को, कर्मों को और आदतों को, व्यक्तित्व को, चरित्र को ले जाकर क्या कर दूं। ये डिसाइड करो कि मुझे अपने मन को, मुझे अपने कर्म को, मन समझते हो, माने अपने थॉट, अपने मन को, अपने कर्म को, अपनी आदतों को, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को ले जाकर कहां पे ठहराना है। इसका मतलब इन सारी चीजों को ले जाकर कहां पर मजबूर करना है, क्योंकि मन जो है ना, ये तो पकड़ना पड़ेगा बेटा। अच्छा, तुम्हें एक रामबाण दूं बुद्धि को तेज करने का, कौन कौन कहता है कि मेरी बुद्धि वीक है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सारे शार्प माइंडेड है यहाँ पे, वाह भाई वाह, क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छी, मेरी वीक है, मैं हाथ खड़ा, ठीक है बेटा। एक ही चीज है, जो जो ये मानता है कि मेरी बुद्धि वीक है, मेरा दिमाग वीक है, बुद्धि को तेज करने का एक रामबाण इलाज बता दूं। जी सर। पैसे नहीं लूंगा, चिंता ना करो, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे साथ बोलेंगे, मन को पकड़ लो, मन को पकड़ लो, बुद्धि तेज हो जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी। मन को पकड़ लो, मन को पकड़ लो, बुद्धि तेज हो जाएगी। मन को पकड़ के जहां बैठा दोगे उसी फील्ड में बुद्धि तेज होगी, उसी फील्ड की बुद्धि आपके अंदर। कर्मजम बुद्धि युक्ता, हाँ, जो कर्मों से युक्त है वो बुद्धि युक्त है, और जो कर्महीन है वो बुद्धिहीन है। आपको डिसाइड करना होगा किस फील्ड के कर्म करने हैं, किस फील्ड में मुझे ठहरना है। बहाव नहीं आएगा, ना बहाव की सोचनी है कि मैं 1 साल बाद धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे अंदर आग लगाएगी।
भगवान को ये कहोगे, हे भगवान मुझे सही जगह ले जाके ठहरा दे, बहाव कब आएगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लेना देना, वो अपने आप आएगा। क्योंकि बेटा हर क्रिया की एक अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। अगर आपने ठहरा दिया तो प्रकृति क्या कहेगी, अरे तू बहने के लिए बना, बह। और जो बहते घूम रहे हैं, आज यहाँ घूम लिए, कल वहां घूम लिए, जो बहते हुए ऑलरेडी घूम रहे हैं, प्रकृति उन्हें क्या कर देगी, ठहरा देगी। हर क्रिया की एक अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। आपने मजबूर किया और हो गई मजबूर, हद हो गया, ये तो गजब हो गया। आपने तो मजबूर किया और हो गई क्या, ये तो हद हो गया। किसी ने किसी फील्ड में जाके मजबूर किया उस चीज को, और यार हद होगी, वो पार्ट मेरा मजबूत हो गया। मैं जिस पार्ट को मजबूर करता हूँ वही पार्ट मजबूत होता चला जाता है। कमाल हो गया, ये तो गजब है। हर क्रिया की एक अपोजिट। आप अपने आप को ठहराने पे फोकस करो, देखो कितना गजब का भाव आएगा। दिक्कत क्या है कि हम ठहरते हैं, दिक्कत यह है कि हम क्योंकि बंदर मंकी इनसाइड, और मैं खाली बंदर नहीं कहता, स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं कि आदमी का दिमाग बंदर है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं बंदर का मतलब ये होता है, एक डाली पकड़ेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, फिर आठवीं, फिर हो सकता है फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे स्टार्ट कर दे। किताब यहाँ खुली होगी, खोपड़ा वहां जा रहा हो, तेरी भाई सौ नाटक आ रहा है, उस नाटक में उसकी मां मर गई। किताब यहाँ खुली है, खोपड़ा वहां पहुंच गया, मंकी माइंड। पर स्वामी विवेकानंद स्कोर बढ़ाते हैं, सिर्फ मंकी नहीं कहते, सिर्फ बंदर नहीं कहते, कहते बंदर नहीं है, ये दारू पिया हुआ बंदर है, और ऊपर से उसको बिच्छू ने काट रखा है। ऐसा दिमाग। पर इसको जिसने ठहरा लिया, बेटा सुनने में देखो कितनी अच्छी लग रही बात है ना, अप्लाई करनी बेटा। ये ज्ञान वही है जो, शुरुआत की थी मैंने एक बार, ज्ञान वही है जो अगर वो ठहर नहीं रहा ना, जो भाई वीडियो बना रहे हैं, ये ऑडियो जिन्होंने रिकॉर्ड किया, जो सुन रहे हैं, इसको बार बार दोहराना कि सर ने क्या बताया था कि मुझे ठहरना है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही। अगर आपने ठहराव लिया है तो बहाव अपने आप आएगा। बहाव का मतलब पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत, यही चाहिए ना, तो बहाव है भाई। ये हमेशा उस व्यक्ति के पास आया है, हमेशा। आकाश को बहुत अच्छे से जानता है कि कबाड़े का बैग होता था बेटा कभी मेरे कंधे पे, आज घर पे 4 गाड़ियां खड़ी हैं। ये मैं अभी इनकी धान वान कटवा के आया हूँ मैं, इसलिए हालत ऐसी है कि मैं लगा रहता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे घर में खेत नहीं है और मुझे खेत में काम करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आया होता, अब आकाश ने जिद कर ली कि सर चलना ही है। वहां से उठ के बेटा अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप मुझे जानना चाहो, खैर तो आकाश तो खैर उससे ज्यादा ही बता देगा। अगर आप गूगल पे आज भी अजय सर बोलोगे ना, सिर्फ अजय सर, तो आपको पता लग जाएगा गूगल वाले क्या बोलेंगे। अगर गूगल पे, क्योंकि गूगल को आप हाईजैक नहीं कर सकते, बाकी और किसी को भी हाईजैक कर सकते हो, ठीक है, अगर वहां से हो सकता है। पर ये सब कहां से हुआ, मैं माँ के पेट से लेके आ गई सारी चीजें, ठहराव से। जो ठहरना नहीं जानता ना, याद रखना उसकी जिंदगी में भाव कभी नहीं आएगा। और मैंने कहा ना कि व्यक्ति जब बैठ जाता है, जैसे मैंने कहा तपस्या में ही बैठ गया, अब बैठा तो आज छोड़ना, अब वो कर क्या रहा है, खुद का खुद से